तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। ऐसे एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हानो दूसरी टीम पर अटैक करने के लिए जाता है और हान को इतनी तेज आता हुआ देखकर ये बंदा डर जाता है और शील्ड वाले बंदे के पीछे जाके छुप जाता है और उसे उसकी पावर यूज करने के लिए कहता है। शील्ड वाला बंदा अपनी पावर यूज करता है और शील्ड लगाता है, लेकिन हान जब आता है तो वो शील्ड को कांच की तरह एक ही बार में तोड़ देता है और बाकी के दो बंदों को बहुत आसानी से मार देता है। ये देखकर तो हायोन और ली भी चौंक चुके थे, लेकिन ये तीसरा वाला बंदा थोड़ा सा ताकतवर था, इसलिए हान की इससे थोड़ी देर फाइट चलती है। ये बंदा मन मन में सोचता है मैं इससे बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन फिर भी ये किसी तरह मेरे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा है। वहीं हान उसके पीछे आ जाता है और थोड़ी खतरनाक हमला करता है, लेकिन ये बंदा ऐसे रोक लेता है। ये देखकर तो हान भी चौंक गया था। हान नोटिस करता है इसकी आंखों को, जो कि हान के स्वॉर्ड के पाथ को देख सकती हैं, इसलिए हान इसके विजन को ब्लॉक करता है और तब इस पर अटैक करता है और ये बड़ी आसानी से मर भी जाता है और सिस्टम पर भी टास्क पूरा होने का मैसेज आ गया था। इसके बाद हायोन और ली भी वहाँ पर आते हैं। हायोन नोटिस करती है कि हान का हाथ चेक कर रहा है। वो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। हान इसके लिए हाँ करता है और कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद हान उन दोनों से कहता है कि वो अकेला ही बॉस फाइट के लिए जाएगा और वो दोनों भी इसके लिए आकर देते हैं। इसके बाद हान जाता है और अकेला इस गॉब्लिन किंग को हरा देता है और इसी के साथ ये ट्रायल पूरा हो चुका था और रिवॉर्ड के तौर पर उसके स्टैट्स 4 से बढ़ जाते हैं और उसे एक एडिशनल रिवॉर्ड भी मिलता है, एक स्किल इंस्टेंट एक्सीलरेशन। इसके बाद उनको जाने के लिए पोर्टल्स खुल जाते हैं, लेकिन जाने से पहले हायोन हान को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करती है और कहती है कि उसने उसकी वजह से इस ट्रायल को पूरा किया है और जब तुम अर्थ पर वापस आओ तो मुझे ढूंढना, मेरा नाम है ली हायोन, व्हाइट सिल्वर गिल्ड से। इसके बाद वो वहां से चली जाती है, लेकिन हान अभी भी यहीं पर था। हान कहता है कि मैं अकेला हूँ तो मुझे डिसीजन लेना होगा कि मुझे किसी इंसान की सोल एब्सॉर्ब करनी चाहिए या नहीं। हम देखते हैं कि हान ने जिन लोगों को मारा था उनकी सोल आ गई थी एब्सॉर्ब होने के लिए। इसके बाद हान कहता है कि मैंने अपना माइंड बना लिया है और इसी के साथ हान उसकी सोल को एब्सॉर्ब करने लगता है और कहता है अगर मैं इससे ताकतवर बन सकता हूँ तो मैं ये जरूर करूंगा, लेकिन मैं इसके लिए किसी इंसान को नहीं मारूंगा, लेकिन अगर सिचुएशन ही ऐसी हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। इसके बाद हान उसकी सोल को एब्सॉर्ब कर लेता है और 5th फ्लोर पर आ जाता है और इसी के साथ हान का सिस्टम भी एक्सपेंड हो गया था और अब हर चैलेंजर की एक रैंक होगी। हान के पास अपना नाम चेंज करने का ऑप्शन आता है, इसलिए हान अपना नाम चेंज करता है और हान सेंगुन से हंटर रख देता है और हान देखता है कि वो 4th फ्लोर के ट्रायल लीडर बोर्ड में 16वें नंबर पर था और इसी के साथ सिस्टम बताता है कि टॉप 50 में आने वाले लोगों को पॉइंटर्स कहा जाता है और जो लोग भी पॉइंटर्स होते हैं उन्हें 8वें फ्लोर पर बेनिफिट्स मिलते हैं और अगर आप लोग 8वें फ्लोर तक पॉइंटर्स बने रहते हैं तो आपको एक विशेष अधिकार मिलेगा, जैसे कहते हैं हालो। अब मतलब कि आपकी रैंकिंग अगर 8वें फ्लोर तक टॉप 50 में ही रहती है तो आपको एक विशेष अधिकार मिलेगा, जैसे कहते हैं हालो। हान देखता है कि उसके पास अभी 4 सोल्स हैं और वो लगभग 15 सोल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। हान उन सोल्स को एब्जॉर्ब करने लगता है और अपने स्टेट्स बढ़ाता है। अब हान एक रिटर्न स्टोन खरीदता है जिससे कि वो 3 दिन के लिए पृथ्वी पर जा सकता है। हान अपने इक्विपमेंट्स को भी साथ ले जाने की सोच रहा था, उसे कन्फर्म नहीं था कि इक्विपमेंट्स भी साथ जाएंगे या नहीं। हान रिटर्न स्टोन का यूज करता है, उसके नीचे वॉर मूल जैसा कुछ बन जाता है और हान उसमें घुसा चला जाता है और हान की आंखें खुलती है अपने घर के बेड पर। हान उठता है और वो दिखता है कि उसके इक्विपमेंट्स भी साथ आ चुके हैं। हान कहता है कि अगर हम अपने आइटम्स को अर्थ पर ला सकते हैं तो इसका मतलब कि मुझे जल्दी करना होगा, मुझे इन आइटम्स को जल्दी बेचना होगा, क्योंकि जब और लोग पृथ्वी पर आना शुरू होंगे तो वे अपने साथ आइटम्स भी लेकर आएंगे और बहुत ज्यादा क्वांटिटी होने के कारण इन आइटम्स की कीमत गिर जाएगी। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी के लिए हान इन्हें बेच नहीं सकता, क्योंकि हान के पास कोई हंटर क्वालिफिकेशन ही नहीं है। आप लोग तो जानते ही होंगे, हान जब अर्थ पर था वो हंटर एग्जाम भी पूरा नहीं कर पाया था, इसलिए हान डायरेक्टर को फोन मिलाता है। आप इसे तो जानते ही होंगे, एपिसोड 1 में ऐसे देखा था। हान डायरेक्टर से कहता है कि वो उसकी हेल्प करे हंटर टेस्ट दिलाने में। डायरेक्टर उसे कहता भी है भाई तू तो एप रैंक का बंदा है, तू क्या ही टेस्ट देगा। लेकिन जब हान पैसों का लालच देता है तो बेचारा डायरेक्टर भी मान जाता है। आगे देखना, ये डायरेक्टर बहुत कमीना है। इसके बाद हान नहाकर बाथरूम से आता है और वो अपनी बॉडी को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि अब भाई इसके 6 पैक वगैरह सब आ चुके थे। हान लत्ते वत्ते बैठता है और रूम से बाहर निकल कर आता है। वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी। हान उसे हाय हेलो करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो लड़की उसे देखकर ब्लश कर रही थी। हान बाहर आकर कोई टैक्सी देखने लगता है, लेकिन कोई टैक्सी ना होने के कारण हान क्रिस की तरह बिल्डिंग्स पर उछल उछल कर जाने लगता है। हान पहुंचता है हंटर एसोसिएशन। डायरेक्टर उसे इस बंदे से मिलवाता है, इसका नाम इंस्पेक्टर किम है और यही आज हान का हंटर टेस्ट लेने वाला है। इंस्पेक्टर किम उसे अपने साथ जाने के लिए कहता है और वो एक जगह पर आते हैं। हान टेस्ट देने के लिए तैयार हो गया था। डायरेक्टर इंस्पेक्टर से कहता है कि जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, जितना जल्दी हो सके इसको फेल कर दो। इंस्पेक्टर कहता है अरे चिंता मत करो, मैंने पहले ही सारी तैयारियां कर ली हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर हान से कहता है कि अपना डिफिकल्टी लेवल सेलेक्ट करो और वो इसे लेवल 1 से लेवल 10 तक चूज कर सकता है। हान कहता है कि पहले मैं सिर्फ लेवल 1 को सेलेक्ट किया करता था और एक गॉब्लिन से भी हार जाया करता था क्योंकि मैं कमजोर था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके बाद हान डायरेक्ट लेवल 10 को सेलेक्ट करता है। इससे पहले तो डायरेक्टर चौंक गया था, लेकिन बाद में वो हान को पागल बुलाता है। टेस्ट स्टार्ट होता है और फिनिक्स अपीयर होती है और फिनिक्स के आते ही हान के मूवमेंट्स 25% से गिर जाते हैं, क्योंकि वो स्किल का यूज कर रही थी प्रेडेटर रोर। अब इस डायरेक्टर को पता नहीं हान से क्या ही दिक्कत है और ये डायरेक्टर कहता है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ये बास्टर्ड इस टेस्ट को पूरा कर पाए, इसे मैं दिखाऊंगा कि इसकी असली जगह कहाँ है। इसके बाद हमें डायरेक्टर की कहानी सुनाई जाती है, जहाँ पे डायरेक्टर कहता है कि जब मैं हंटर बना था मुझे लगा था कि मैं सबसे ज्यादा बेस्ट हूँ। हालांकि मेरे और मेरे कॉलेज
के बीच में गैप बढ़ता गया और आखिर में मैं उन्हें कैचअप नहीं कर पाया, इसलिए मैंने गिव अप कर दिया। क्योंकि हंटर से भरी इस दुनिया में टैलेंट के साथ पैदा होना ही सब कुछ है और मैंने इस रियलिटी को मान लिया और हार्ड वर्क करना बंद कर दिया। ह्यूमंस जब हार मान लेते हैं, जब वो देखते हैं कि उनके सामने एक ऐसी दीवार है जिसे वो पार नहीं कर सकते, तो तुम हान सेओंगुन गिव अप क्यों नहीं कर देते। इसके बाद हम हान को देखते हैं जिससे कि उस फिनिक्स से फाइट चल रही थी और उसी बीच हान की तलवार टूट जाती है। हान सोचता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेपन की क्वालिटी कितनी ज्यादा लो है, लेकिन उसे ऐसे टूटना नहीं चाहिए था। इसके बाद वो डायरेक्टर की तरफ देखता है तो डायरेक्टर मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था, तो हान सेओंगुन अब तुम टूटी हुई तलवार के साथ क्या ही कर पाओगे। लेकिन हान इस सिचुएशन का फायदा उठाकर अपनी उन स्किल्स को टेस्ट करना चाहता है जो कि उसे फोर्थ फ्लोर के ट्रायल पे से मिली है। हान यूज करता है इंस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से वो बहुत तेजी से जाता है और छत पर रुक जाता है। हान इससे बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि इससे उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके बाद हान डायरेक्ट फिनिक्स पर अटैक करने के लिए जाता है और फिनिक्स की आंख में एक ब्लेड घुसा देता है और अब हान के पास कुछ था नहीं, इसलिए वो अपने पर्स की टाइल को निकालता है और उस फिनिक्स पर फेंकता है और एक ही टाइल से वो फिनिक्स दो हिस्सों में कट जाता है और वो टाइल जोरों से जाती है और उन दोनों के बीच में जाके लगती है। ये सब देखकर भाई डायरेक्टर की तो फट चुकी थी और अब हान का टेस्ट भी खत्म हो चुका था और हान एक सी रैंक का हंटर बन जाता है और इसी के साथ वो हर वो काम कर सकता है जो कि एक हंटर करता है। अब सीन डायरेक्टर पे और इंस्पेक्टर पे आता है। डायरेक्टर इंस्पेक्टर से एक्सप्लेनेशन मांग रहा कि ऐसा कैसे हो गया, मैंने तुमसे कहा था कि उसे 10 सेकंड में फेल करना है, उसे 10 सेकंड में पास नहीं करवाना। इंस्पेक्टर कहता है हमने वैसा ही किया जैसा कि तुमने हमसे करने के लिए कहा था और उन दोनों में ऐसे ही कुछ देर बहस होने लगती है। तभी हान वहाँ पे आ जाता है। हान डायरेक्टर के पास जाता है और डायरेक्टर को प्रवोक करते हुए कहता है, डायरेक्टर हुआंग, जहाँ तक मुझे याद है जब आप रिटायर हुए थे तो आप सी रहेंगे थे और अगर ऐसी बात है तो डायरेक्टर आप तो मुझसे भी ज्यादा फेलियर है। डायरेक्टर इससे गुस्सा हो जाता है और हान पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन हान यही चाहता था। हान डायरेक्टर को एक जोर का पंच मारता है और उसे सेल्फ डिफेंस का नाम देता है। इसके बाद सीन बाहर आता है। हान और इंस्पेक्टर बात कर रहे थे। इंस्पेक्टर हान को एक कार्ड देता है। हान कहता है तो आप चाहते हैं कि मैं हंटर एसोसिएशन के लिए एक एक्सक्लूसिव हंटर बनूं। इंस्पेक्टर कहता है कि हाँ, और आपकी सैलरी लगभग 10 लाख वोन है और अगर आप इससे भी ज्यादा चाहते हैं तो हम बातचीत कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने आपकी पोटेंशियल को देखा है। लेकिन हान कहता है कि इंस्पेक्टर आपने टेस्ट की डिफिकल्टी को मैनिपुलेट किया, मैं किसी ऐसे के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जिस पर कि मैं भरोसा नहीं करता। और इसी के साथ हान उसका कार्ड फेंक कर चला जाता है। और अब 2 दिन बाद का सीन होता है। हान के घर पर एक न्यूज चल रही थी जिसमें कि यही बताया जा रहा था कि कुछ लोगों को टावर ऑफ ट्रायल्स नाम की जगह पर सामान किया जा रहा है। अब हान ने अपने इक्विपमेंट्स को भी बेच दिया था और अब हान के यहाँ से जाने का वक्त भी हो चुका था। अब जाने का समय हो जाता है और हान को टावर ऑफ ट्रायल्स में वापस बुला लिया जाता है। हान कहता है कि जैसा कि उसने सोचा था वो अपने आइटम्स को असली दुनिया में और इस टावर में पूरी तरीके से यूज कर सकता है। हान बेड से उठता है लेकिन तभी सिस्टम मैसेज आता है कि आपको एक टाइटल मिला है फर्स्ट रिटर्नर का और इस वजह से हान को एक स्किल मिलती है द आई ऑफ द ट्रुथ। जैसा कि नाम से ही पता चलता है इस स्किल से हान किसी के डिटेल्स को देख सकता है और किसी इंसान के शब्दों में सच्चाई है या नहीं ये भी देख सकता है। इसका मतलब है कि अगर कोई झूठ बोलता है तो हान को पता चल जाएगा। इसके बाद हान स्टोर पर जाता है, एक स्वॉर्ड और एक शील्ड खरीदता है। इसके बाद हान 5वें फ्लोर के ट्रायल में घुस जाता है और पासिंग कंडीशन सिंह की हान को वुल्फ पर्सन को हराना है और अगर फेल किया तो वही हान मर जाएगा। जैसे ही हान वहाँ पे पहुंचता है बहुत सारे वुल्फ हान पर अटैक कर देते हैं, लेकिन हान उन्हें बड़ी आसानी से काटता हुआ आगे जा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे बहुत बड़े बड़े वुल्फ आते हैं जो कि बहुत खतरनाक दिख रहे थे। अब हान को मजा आने लगा था, इसलिए हान उन पर अटैक करने के लिए जाता है और उन्हें भी बड़ी आसानी से काटने लगता है और इस वजह से हान की डैगर स्किल का लेवल अप हो जाता है और वो E+ रैंक की बन जाती है और हान की दूसरी स्किल फास्ट रिकवरी D रैंक की बन जाती है। लेकिन फिर भी हान कहता है कि उसकी डैगर स्किल का लेवल अप बहुत धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए उसे कोई नई स्किल चाहिए। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि हान ने सभी को मार दिया था और हान उनके सोल्स को एब्जॉर्ब कर रहा था। इसके बाद हान वहाँ से जाता है, लेकिन जैसे ही वो आगे देखता है वो चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वुल्फ पहले से ही मरे पड़े थे। हान उनकी इंजरीज को देखता है तो वो देखता है कि उनकी इंजरीज को स्वॉर्ड से बनाया गया है। हान अपने स्किल आई ऑफ द ट्रुथ का यूज करता है जिससे कि उसे पता चलता है कि वहाँ पे एक ऑरा का ट्रेस था जैसे कि बहुत प्रोफिशिएंसी के साथ बनाया गया है एक ही स्लाइस में। इसके बाद हान आगे जाता है तो वो देखता है कि वुल्फ पर्सन की किसी से फाइट चल रही है। तभी सिस्टम का मैसेज आता है कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं, वुल्फ पर्सन मर चुका है। लेकिन तभी सिस्टम एनालाइजिंग करने लगता है। ये करने के बाद सिस्टम को पता चलता है कि हान सेओंग के ट्रायल में कोई इंट्रूडर है और अब इस ट्रायल के गोल को मॉडिफाई कर दिया गया है। अब इस ट्रायल का गोल है कि इस इंटरडायमेंशनल इंट्रूडर को मारना है। वही हान सोच रहा था, एक इंट्रूडर, क्या ये किसी और डायमेंशन से आया है? क्या ये टावर ऑफ ट्रायल किसी अदर डायमेंशन में भी एग्जिस्ट करता है? तभी वो इंट्रूडर कहता है तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो बारबेरियन, क्या तुम अपनी मौत से डर चुके हो? ये कहकर इंट्रूडर अटैक करने के लिए जाने लगता है। हान उसे आता हुआ देखकर अपने पास ही पड़ी वुल्फ पर्सन की बॉडी को लात मारता है और उसे इंट्रूडर की तरफ फेंकता है। जगह इंट्रूडर उसे बीच से काट देता है। हान उसके पीछे जाता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन उसके आर्मर की वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। इसके बाद इंट्रूडर हान पर अटैक करता है और हान पीछे जा गिरता है जिससे कि उसे चोट लग जाती है। ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, तो बाकी की वीडियो हम कल देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक कर दो यार, वीडियो को रीच नहीं जा रही।